एक सवाल जो है वो आया है अभी, वो ये कि दूध के फ़वाइद तो बहुत हैं जो आपने अभी बताया, ऊँटनी का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध। कोई ऐसा दूध भी है कि जिसके नुकसान हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं अर्ज़ कर दूं सुनने वालों की खिदमत में कि ये जो भैंस का दूध है, भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है और भैंस का दूध पीने के बाद इंसान सुस्त हो जाता है। भैंस की तरह। हाँ, जैसे भैंस एक सुस्त जानवर है, इसी तरह इंसान भी सुस्त पड़ा रहता है। और रिसर्च हुई कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ पर ये आर्ज़ क़ल्ब जो है बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बाड़ों में भैंसें ही खड़ी हुई होती हैं। जी हाँ, गाय तो बहुत कम है। मतलब हम जो दूध पी रहे हैं वो भैंस का है? जी हाँ, भैंस का है। बहुत सारी जगहों पे बाड़ों में है ही भैंसें हैं, गाय बहुत कम होती है। गाय के दूध में बहुत फ़ायदा है, ऊँटनी के दूध में बहुत फ़ायदा है। अब देखिए, लो ब्लड प्रेशर में हमारे भाई ने, शाह नज़ीर भाई ने जिक्र किया था, दूध से भी एक इलाज बताता हूँ। अगर आप बकरी का दूध ले लें या गाय का दूध ले लें, अगर रोज़ाना उसको थोड़ा सा गर्म करके सुबह और शाम, सुबह शाम नहीं ले सकते, एक टाइम ज़रूर लें। जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनके हाथ और पैर ठंडे रहते हैं और पसीना आता रहता है, वो पिएं। तो होता क्या है कि मैदे और आंतों में दूध का जो सयाल है वो जाके जज्ब होना शुरू होता है। जैसे ही उसका सयाल जज्ब होता है आपकी आंतों में, मैदे में, तो दौरान खून जो है वो सही से रमा दमा हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए मैंने अर्ज़ किया। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए भी एक चीज़, जब लो ब्लड प्रेशर का जिक्र निकला है, ये जो दक्कनी मिर्च होती है, एक काली मिर्च होती है, इसी शक्ल की सफ़ेद मिर्च होती है जिसे दक्कनी मिर्च बोलते हैं। दक्कनी मिर्च हर खाना खाने के बाद 4 से 5 या 6 आप हल्का सा हावन दस्ते में कूट कर और उसको फाँक कर पानी पी लीजिए। मेरी गारंटी है आपका बीपी शूट अप नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं, बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। बल्कि अगर आप उसके लिए कोई टैबलेट ले रहे हैं, कोई सी भी टैबलेट ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से वो आपको छोड़ना पड़ जाएगी, इतने काम की चीज़ है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सबसे बेहतरीन जो है वो ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दूध। अच्छा, हमारे यहाँ एक लोग ऊँटनी का, जब ऊँट की कुर्बानी होती है तो हर कोई नहीं खाता, कहते हैं जी नमकीन गोश्त नमकीन गोश्त होता है, इस वजह से नहीं खाता। तो दूध का उसका टेस्ट होता है कैसे? क्योंकि हमने तो कभी पिया नहीं है। दूध का अब लोगों के जहन में अजीब अजीब चीज़ें आ रही होंगी ना कि यार पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा, तो ज़रा सा टेस्ट के बारे में तो बताइए। दूध का टेस्ट जब रसूल खुदा ने फरमा दिया, मेरे मौला रसूल खुदा का फरमान पाक है कि ये जो ऊँटनी का दूध है, गाय का दूध है, ये बहुत ही लजीज़ और पाक और ताहिर दूध है। लजीज़ भी इस्तेमाल किया लफ्ज़ और पाक भी इस्तेमाल किया, मतलब इतना ज़बरदस्त दूध है। अभी कहाँ से रहा है आसानी से? ये हमारे कराची में तो आपको मुझे तो नज़र आता है गुलिस्तान में वो लेके ऊँटनियाँ खड़ी हुई होती हैं कुछ ख़वातीन। बस इसको ताज़ा उसी वक्त निकलवाइए और कोशिश कीजिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पी लें। ज़्यादा देर रखने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे, तो कोशिश करें 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर पी के ख़त्म करें, फ़ायदा बहुत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स, बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स हाजिर खिदमत हुआ और उसने हाथों को जोड़ लिया। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मैं हड्डियों का ढांचा हो गया हूँ, लागरी आ गई है, लागर हो गया हूँ, चूँकि उम्र रसीदा हो गया हूँ, ज़ईफ़ हो गया हूँ। कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे मेरे जिस्म पे गोश्त आ जाए और मेरा जिस्म वापस फरबा होना शुरू हो जाए। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि कुछ अरसे तक दूध पियो, दूध पी के फिर आन के मुझे बताओ। तो वो 2 महीने के बाद दूध पी के आया और उसने कहा कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो रसूल खुदा ने उससे सवाल पूछा कि तुमने दूध किस तरीके से पिया? उसने कहा, मैंने इसमें पिस्ते भी डाल दिए, बादाम भी डाल दिए, किशमिश भी डाल दिए। तो रसूल खुदा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि दूध पियो, तो तुमने ये 3 चीज़ें इसमें क्यों डाली? उसने कहा, हाँ, ये गलती हो गई, मैंने आपके फरमान को सुनकर सही से अमल करना। फिर गया वो, फिर उसने 2 महीने सिर्फ दूध पिया और दूध पीने के बाद जब आया तो उसका जिस्म फरबा हो चुका था, उसके जिस्म पे गोश्त आ चुका था। तो मालूम चला जैसे बचपने में बच्चों को आप चाहते हैं मोटे ताज़े हो जाएं, माँ चाहती हैं मोटे ताज़े हो जाएं, इसी तरह बुढ़ापे में आप अपने वालिद को, वालदा को दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कराइए। कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बुढ़ापे में हड्डियों को मजबूती चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग इसी वजह से भी दूध से वो होते हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है